बात करते हैं गुजरात के मोरबी में हुए उस हादसे की जिसने 136 मासूम जिंदगियों को लील लिया। मोरबी में झूलतो पुल हादसे का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल पूरा देश जानना चाहता है। और इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करने के लिए ही एबीपी न्यूज की टीम लगातार मोरबी में मौजूद है। लगातार हम इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं और इसी पड़ताल के दौरान एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज को पुल की मेंटेनेंस संभालने वाली उस ओरेवा कंपनी की एक ऐसी चिट्ठी मिली है जिसमें मौत के पुल का अंजाम पहले ही लिख दिया गया था। देखिए हमारी यह सनसनीखेज और आपको अंदर तक झकझोर देने वाली रिपोर्ट। मोरबी हादसे पर बहुत बड़ा खुलासा। क्लियर ये लिख रहे हैं कि जो इसकी परमानेंट रिपेयरिंग होती है वो परमानेंट रिपेयरिंग का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी इसकी टेम्पोररी रिपेयरिंग करके हम इस पुल को शुरू कर देते हैं। मुकर्रर हो चुकी थी मोरबी में मौत की तारीख। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी परमानेंट रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक लेकिन पुल खोल देंगे। लालच और मुनाफे की भेंट चढ़ गए 135 लोग। तब कुछ हम करेंगे परमानेंट एग्रीमेंट करने के बाद, लेकिन पुल खोल देंगे। क्यों खोल देंगे? क्योंकि उस पुल पे टिकट लगता है, पुल पे लोग आते हैं, उससे कमाई होती है। जिस मोरबी ब्रिज हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया, आज उससे जुड़ा ऐसा बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज होगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानते हैं, जिस ओरेवा कंपनी के साथ झूलते पुल के प्रबंधन और रखरखाव का काम था, उस ओरेवा कंपनी ने आधी अधूरी मरम्मत के बाद पुल शुरू करने के लिए डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 2020 में ओरेवा कंपनी टेम्पररी रिपेयर करके ही पुल को चालू करने के लिए तैयार थी। वो तो भला हो कलेक्टर साहब का, जिन्होंने उस वक्त ओरेवा कंपनी की मांग को खारिज कर दिया और इस हादसे को टाल दिया। कलेक्टर के दफ्तर से ये कहा गया कि पहले एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। यानी कि फोकस इसी बात पे था कि पहले वो पुल सुरक्षित कर लिया जाए। पहले चूंकि पुल को पहले ही ये करार दिया गया था कि पुल खतरनाक हो चुका है, ठीक है, और जब तक ये पुल फिर से तैयार नहीं होता है तब तक कोई कामकाज शुरू मत कीजिए। लेकिन ये ओरेवा कंपनी चिट्ठी लिखती है, आप सोचिए, और चिट्ठी लिख के कहती है कि ये टेम्पोररी रिपेयरिंग करके इस झूलते पुल को खोल दिया जाए। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी परमानेंट रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक लेकिन पुल खोल देंगे। इस चिट्ठी का एक एक शब्द बताता है कि ओरेवा कंपनी को झूलते पुल सोने की मुर्गी की तरह दिखता था। अपने मुनाफे के लिए इतनी उतावली थी कि उसने पुल की टारगेट रिपेयरिंग को कोई मतलब नहीं समझा। उसे पहले एग्रीमेंट हासिल करने थे। ये लिख रहे हैं कि जो इसकी परमानेंट रिपेयरिंग होती है वो परमानेंट रिपेयरिंग का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी इसकी टेम्पोररी रिपेयरिंग करके हम इस पुल को शुरू कर देते हैं। और वहां तक इसमें लिखते हैं कि कोई मटेरियल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सामान ये वगैरनु ऑर्डरिंग करवाना नहीं। कोई चीज ऑर्डर नहीं करेंगे, ना कोई मटेरियल ऑर्डर करेंगे, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर करेंगे, ना ही कोई सामान ऑर्डर करेंगे। इसमें हम कुछ नहीं लाएंगे जब तक कि आप हमारे साथ में परमानेंट एग्रीमेंट नहीं कर लेते हैं, लेकिन पुल को खोल देंगे। मतलब ये कंपनी बेकरार है कि हमारे साथ में परमानेंट एग्रीमेंट करके ये पुल फिर से हमको दे दीजिए। मगर सवाल ये है कि पुल टेम्पोररी रिपेयरिंग करके ही खोलने को तैयार हैं। झूलतो पुल दर्दनाक हादसे में ओरेवा ग्रुप के 2 प्रबंधकों समेत 4 आरोपियों को अदालत में 1 नवंबर को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन 2 साल पुरानी ये चिट्ठी बताती है कि ओरेवा कंपनी का रवैया एक न एक दिन हादसे की वजह बनता। 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी ने दावा किया था कि पुलिस की मरम्मत में बेस्ट एक्सपर्ट्स और टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, और 3 दिन बाद ही इतना बड़ा हादसा हो गया। मोरबी से एबीपी न्यूज के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। तो गुजरात के मोरबी में हुई उस घटना पर आज राजकीय शोक है। आज गुजरात में सरकारी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। सरकारी इमारतों में किसी तरीके के कार्यक्रम का भी आयोजन आज नहीं होगा। मोरबी पुल हादसे का दर्द हिंदुस्तान अभी तक महसूस कर रहा है। कल पीएम मोदी भी मोरबी में थे। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से उनका हाल जाना
जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया, पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। पुल हादसे से मोदी जितने गमगीन थे, प्रशासन की लापरवाही से उतने ही नाराज भी थे। पीएम मोदी के मूड और उनके मिजाज को दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, 30 अक्टूबर को वहीं वो दर्दनाक हादसा हुआ था। मोरबी में केबल ब्रिज के टूटने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। कल पीएम खुद उस जगह गए। घटना स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा देश की भावना बता रही थी। पीएम के चेहरे पर गम तो था ही, घटना को लेकर उनकी नाराजगी भी साफ नजर आ रही थी। पीएम के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अफसरों को तलब किया। जब अफसर वहां पहुंचे तो पीएम उनसे कुछ कहते हुए नजर आए। केबल ब्रिज से नीचे आकर प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू टीम के सदस्यों से मुलाकात की और उनके काम की तारीफ की। फिर पीएम का काफिला मोरबी के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचा। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की, उसका हालचाल जाना। जिला अस्पताल में मोदी करीब 10 मिनट तक रुके। यहां से पीएम एसपी ऑफिस पहुंचे। हादसे में जान गंवाने वालों का परिवार उनसे मिलने आया था। पीएम ने गमजदा लोगों से मुलाकात करके ढांढस बंधाया। इस दौरान पीएम मोदी काफी भावुक नजर आए। एसपी ऑफिस में अधिकारियों के साथ मीटिंग में मोदी ने कहा कि मोरबी ब्रिज हादसे की गहराई से जांच की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा इस तरह का कोई हादसा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।